अगर वो इंडिया से वीज़ा लेके आया था, इंडियन था, तो हम प्रोटोकॉल देते हैं कि वीआईपी बॉक्स में जाके अपना इज़हार राय करे, झंडा ज़रूर करें, इस चीज़ की कोई ममानियत नहीं है। लेकिन उसको ये चीज़ सोचना चाहिए, अगर वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, तो सोशल मीडिया में आगे या टीवी पे आके उनको बैक करे कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में आओ, वो भी तो आके स्टेडियम में बैठा हुआ है ना। क्या इंडियन फ्लैग को पाकिस्तान में लहराना चाहिए स्टेडियम के अंदर के नहीं? देखिए, पहले हमारी दिलादारी हुई कि हम पाकिस्तान और इंडियन भाई भाई हम समझते एक मुसलमान होने के नाते रहते, अगर बरस सगीर से पहले हम सारे एक ही कौम थे, लेकिन उनकी इंतशार पसंदी की वजह से, हिंदुइज्म की वजह से, जैसे उन्होंने हमारे मुल्क में आने से इनकार किया, उन्हें हमारी ज़ात को ठेस पहुंचाई। हालांकि पूरी चैंपियन ट्रॉफी चल रही है, जिस तरह का हम सदर का प्रोटोकॉल देते हैं, शायद में भी किसी कंट्री में इतनी हिफाजत ना हो जितना पाकिस्तान हर क्रिकेटर को हिफाजत दे रहा है। दूसरी चीज़ होती है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि हमें इस चीज़ की आदत होनी चाहिए। जैसे कि दुबई में पहले ही उन्होंने हुकूमत ऐलान कर दिया था कि कोई भी एजेंट या कोई भी इमरान खान के हवाले से नहीं नारा लगा सकता, या पाकिस्तान कोई भी लड़ नहीं आपस में सकते। कि जैसे पाकिस्तान को वीज़े में भी इशू, उन्होंने कहा गया कि पाकिस्तान शायद इंतशार पसंद वाली कौम है, वो उनको वीज़े देने में कमी दी गई थी। इसी तरह ही अगर इंडिया का जो पर्सन है, मैंने भी खुद वीडियो देखी है, एज ए पर्सन होने के नाते इस चीज़ को हमें अच्छा लगे। हम एक जिंदा कौम थी, एक आज़ादी राय जरूर हो सकता है, लेकिन जो पर्सन थे उनको चाहिए थे एक दफ़ा परमिशन ले लेते, इसके बाद हमारे कुछ भी अगर परमिशन हो तो ज़रूर है। अगर परमिशन नहीं है, जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में मुसलमानों से कितना जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन अपने मुल्क में कुछ बोल नहीं सकते। इस मुल्क में अगर इंडिया का फ्लैग लाते तो अपनी टीम को भी साथ लेके आए, इंडिया को खिलाए, हमारे लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंडिया आए, हम उसकी मेहमान नवाजी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो हमारे मुल्क में आने नहीं चाहते, तो हम झंडे की तो हम तहदीक नहीं की, हमने झंडे की तौहीन नहीं की किसी की, लेकिन जो उन्होंने हमारी ज़ात को ठेस पहुंचाई हमारे मुल्क में ना कर, हमारा दुख था, जिसकी वजह से उनके फ्लैग को शायर से हमने मना किया। ठीक है सर, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का भी झंडा था, इंग्लैंड का भी था, अफगानिस्तान झंडे गली गली में लेके घूमते हैं, उनके झंडे को कोई मसला नहीं है। इंडिया के झंडे को लहराना क्या एक खास ये कोई मसला इनको? सर देखिए, वो हमें एक दहशतगर्द कौम खुद समझते हैं इंडिया वाले। अगर वो हमारे मुल्क को या हमारे मुसलमान को कदर निगाह से देखते हैं, या पाकिस्तान को इस कदर से देखते, तो हमारे मुल्क में ज़रूर खेलने के लिए आते। अगर उनके फैंस या शायकीन इतने ही हमारे मुहब्बे वतनी या क्रिकेट से प्यार करते हैं, तो वो भी सोशल मीडिया पर हमारे स्टेडियम के हवाले से कितनी कंट्रोवर्सी चलती रही कि कज़ाफ़ी स्टेडियम कभी बन नहीं सकता, कभी ये नहीं हो सकता। वो मुझे कोई एक सोशल मीडिया दिखा दे जिसमें किसी सोशल मीडिया के पर्सन ने कहा हो कि पाकिस्तान स्टेडियम अच्छा बना रहा है, वो पाकिस्तान की क्रिकेट की बहाली हो रही, कभी किसी ने नहीं बोला। तो फिर हमें हमेशा में एंड पे ये बात बोलूं कि हमने परचम की तौहीन की, परचम हर किसी का अलग है, लेकिन जो आज़ादी हज़ारे राय थे, पहले इंडिया ने कदम उठाया था हमारे मुल्क में ना आकर, इस वजह से हमारे दिलों में दुख है। तो इस वजह से ये कदम उठाया गया, जब हमारे मुल्क में आने नहीं चाहते फिर झंडे की क्या जरूरत है? झंडा तो हमारा स्टेडियम की छत पे भी लगा हुआ है इंडिया का, वहाँ लग सकता है कि पब्लिक पकड़ नहीं सकती है। पब्लिक ने विराट कोहली की शर्ट्स पहनी है, इवन जब पाकिस्तान इंडिया गया था वर्ल्ड कप खेलने, मैं साथ वो भी वीडियो चलाऊंगा, वहाँ पे इंडियन अवाम ने पाकिस्तान के झंडे पकड़े हुए थे, एयरपोर्ट पे पकड़े खड़े हुए थे, वहाँ पे भी तो आज़ादी राय है ना, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमें ये चीज़ नजर आई है सर। इस चीज़ की एग्जांपल ये लेने के अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था, और वो इंतशार पसंदी की हालत में। पाकिस्तान में कानून के हालात आपके सामने, सिक्योरिटी बड़ी सख्त है। हमारे मुल्क में दुख है, हमारे दिलों में दुख है कि इंडिया ने हमारे साथ गलत किया, हमारे मुल्क में ना आकर। वो देखने से अगर गम गुस्सा पैदा होता है पब्लिक में, तो उसका जिम्मेदार कौन होना था? उसने तो एक शैतानबाजी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अगर वही पूछ के कर लेता, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता। अगर वो इंडिया से वीज़ा लेके आया था, इंडियन था, तो हम प्रोटोकॉल देते हैं कि वीआईपी बॉक्स में जाके अपना इज़हार राय करे, झंडा जरूर करें, इस चीज़ की कोई ममानियत नहीं है। लेकिन उसको ये चीज़ सोचना चाहिए, अगर वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, तो सोशल मीडिया में आगे या टीवी पे आके उनको बैक करे कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में आओ, वो भी तो आके स्टेडियम में बैठा हुआ है ना, उसको तो कोई खतरा नहीं था, वो सब कुछ कर रहा था ना। कोई खतरा नहीं था। आपको लग रहा है कि वो एक इंडियन था जो अपना झंडा लेके आया? मैं भी लग रहा है उसका इंडियन या कुछ और एजेंडा हो सकता है, क्योंकि इंडियन का फ्लैग क्यों नहीं किया है। हमें इसके बारे में, अगर वो हमारे आधार इसके बारे में तहकीकात करें, तो ताकि वो इसका क्या एजेंडा था। क्योंकि मुझे जो समझ आ रहे हैं, मेरा पब्लिक रिव्यू ये हो सकता है कि वो इंतशार फैलाने के लिए, इस पर्पज़ के लिए स्टेडियम में बैठा था, क्या ताकि इंडिया का फ्लैग लहराया जाए और हमारे दिलों में नफरत पैदा हो और कोई बेहतर कंधा। लेकिन इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूंगा, उस अदारों को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने बड़े इंतशार थे, इस वजह से स्टेडियम में बचा लिया। अदरवाइज इंतशार होता, हमारे मुल्क का नाम बदनाम होना था, और इंडिया ने इस चीज़ को खुश होना था कि ये पाकिस्तानी कौम है, ये है ही ऐसी दहशत है। लेकिन हम एक ईमानदार कौम है, दयानतदार कौम और मेहमान नवाजी करने वाली कौम है। आप इंडिया के अलावा बाकी तमाम मुल्क जो हमारे कंट्री में आए हैं, मैच देखें कितनी आबोताब से जारी और सारी है, तो इस चीज़ को हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का आपने मैच देखा होगा, पाकिस्तानी फैन की और लाहौरियों को जिंदा दहाड़ने, लाहौर जो क्राउड ने सपोर्ट किया है दोनों टीमों को। हम क्रिकेट देखना चाहते हैं, इंडिया भी आएगी, हम क्रिकेट को देखेंगे। अगर विराट कोहली आता है, हम जैसी मेहमानबाजी पूरी दुनिया में नहीं करके दिखाते हैं। पाकिस्तान शायद इंतशार पसंद वाली कौम है, वो उनको वीज़े देने में कमी दी गई थी। इसी तरह ही अगर इंडिया का जो पर्सन है, मैंने भी खुद वीडियो देखी है, एज ए पर्सन होने के नाते इस चीज़ को हमें अच्छा लगे। हम एक जिंदा कौम थी,
एक आज़ादी राय जरूर हो सकता है वो चीज़ है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? अपने ही होम ग्राउंड पे सबसे पहले बाहर होने वाली टीम बन गए हैं आप। सर पाकिस्तानी को बस अल्लाह ही हाफिज है। अगर सिफारशी प्लेयर हो हमारे किंग बाबर आदि दिल करता है बस कि क्या कि वो अल्फाज का चुनाव के अलावा मैं कुछ भी नहीं इनके बारे में यही कहूँ था कि डूब मरने का मुकाम था। हमारे दिलों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। शायद ये इसी तरफ जा रहा है जैसे कि हॉकी पर सवाल है ना, आहिस्ता इंशाल्लाह ताला, और मेरे दिल से दुआ है कि जब तक हम इनका बाइकआउट नहीं ना करेंगे तब तक ये सुधरेंगे नहीं। बाबर आजम को किंग कहने वालों से मैं सख्त नफरत करता हूँ। जब तक परफॉर्मेंस नहीं है ना उसे कहना ही नहीं चाहिए। ये हमारे फैंस है जो उनको देख देख के इतना बड़ा बना देते हैं, अदरवाइज इनमें कोई क्वालिटी नहीं है। मुझे कोई मैच विनिंग प्लेयर पूरी पाकिस्तान टीम में दिखा दे, कोई एक मैच विनिंग प्लेयर हो। हर बंदे को अपनी बारी का शौक होता है। मैं 40-50 बॉलों में अपनी 50 कर भाड़ में जाए यार। तुम अपने मुल्क के लिए खेलो, अपने मुल्क के लिए जाओ। तुम लोगों की इज्जत हमने दी है, हमारी वजह से तुम लोगों की इज्जत है, अदरवाइज तुम लोगों की इज्जत नहीं लाख है। रुपए पे मिलती है हमारी टैक्स ही जाती है उनको। सर 60 लाख रुपए पे दे रहे हैं, पर मैच की फीस दे रही है, किस लिए दे रहे हैं? पेड़ देखिए इतने बड़े बड़े बाबर आजम साहब से भागा डबल लेनी ही नहीं आती, इमामुल हक साहब से डबल सिंगल बन रही नहीं तो थी। विराट कोहली ने 13 डबल्स ली थी। सर उसकी मैच विनिंग प्लेयर देखें, उसका जो वो अभी भी अगर उसने इंटरव्यू मैंने सुना है विराट कोहली कह रहा है कि जब टी ब्रेक हुआ है ना, ये पानी का ब्रेक हुआ है तो पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में इतने ज्यादा केले आए हैं। असली समझ से बाला तर ये पाकिस्तानी कौम क्या चाह रही है। पाकिस्तान पता कि बेसिकली ये मुहब्बे वतन और जज्बा ईमानी होता है। पाकिस्तानी खिलाड़ी में वो चीज़ खत्म हो चुका है। इनको लीग्स खेलने का शौक है, लीग्स खिलाते जो पैसे देते जो ये अपना ईमान भी बेच देते हैं। ईमान बेचने की मिसालें मैच फिक्सिंग में पाकिस्तानी ज़्यादा मुलव्वस है, आप सामने से देख सकते हैं। लेकिन वो जब तक दिल से नहीं खेलेंगे तो मैं यही चाहूँगा जब तक इनका बाइकआउट नहीं करेंगे ये नहीं सुधरेगा। इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को खाली किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए, इनको डोमेस्टिक में जाके खिलाएं, डोमेस्टिक में जाके खेलें, अपना रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे तो कामयाब होंगे। अदरवाइज देखिए विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेली नहीं इसने, हर बड़े से बड़े प्लेयर को अपने डोमेस्टिक खिलाते हैं तब आगे प्रमोट करते हैं। ये हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट को वो टगेगा नहीं समझते, कहते हमने क्यों जाना है। जैसी फट्टा विकेटें बनाते हैं वो कोई भी आके 450 मार जाता है। इंग्लैंड हमारी कितना हार गई, कम से कम इनको पिचेस का भी सही रखना चाहिए। और जब क्रिकेट जो हमारे प्लेयर है टैलेंट नहीं होगा ना तो फिर फायदा नहीं होगा। जैसे टेबल हारिस रोव है, वो टेबल से उठा के उन्होंने क्रिकेट टीम में ले आए हैं, वो 4 ओवर होने के बाद वो मसल पुल हो जाता है। हमारे फखर जमान साहब है, समय से बाला तारे कैसी उनकी फिटनेस है। हमारी पूरी टीम इंजर्ड होके बैठी हुई है। समय से वो स्टीवन स्मिथ का भी तो कैच देखे ना जो इसने इंग्लैंड के खिलाफ पकड़ा है, कैसे डाइव लगा के, वो तो नहीं इंजर्ड होते, हमने तो नहीं सुना इंजर्ड होते हैं। वो ये समझ से बाला कितनी ज्यादा हाई सैलरी लेने के बावजूद ये समझ से क्यों इंजर्ड हो रहे हैं। तो बस इनका अल्लाह हाफिज़ है। पीसीबी से दरख्वास्त यही करूंगा कि इनका बॉयकॉट किया जाए, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को खाली किया जाए और डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट तो ठीक है, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं। इनको रखें, लीग की एनओसी भी इनकी खारिज की जाए, घर में वेले बैठाएं इनको जाके। जब तक ये डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करेंगे, अपना लोहा नहीं मनवाएंगे, रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता।